हरी भरी पहाड़ियों से घिरा धनपुर गांव, जहां सुबह की पहली किरणें खेतों को सुनहरा बना देती थीं। गंगाराम इसी गांव में रहता था, एक सच्चा, मेहनती और ईमानदार किसान। उसका घर साधारण था, कपड़े साधारण थे और जीवन भी सरल था। पर उसके मन में दृढ़ता और नेकदिली की कोई कमी नहीं थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरला, बेटा आदर्श और बूढ़े पिता हरिराम रहते थे। हर दिन की तरह आज भी गंगाराम सुबह सूरज निकलने से पहले उठ गया था। सरला, मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। दाल रोटी रख देना, दोपहर तक भूख लग जाएगी। हाँ जी, ध्यान से काम करना। आज मौसम बदला बदला है, कहीं बारिश न हो जाए। अगर बारिश होगी तो अनाज अच्छा होगा, फिर क्या चिंता। सरला के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल जाती है। ईमानदार लोगों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है, वे हर स्थिति में उम्मीद देखते हैं। गांव में जब भी कोई मुश्किल आती, गंगाराम ही सबसे पहले मदद के लिए खड़ा होता। किसी की गाय खो जाए, किसी की फसल खराब हो जाए या किसी गरीब के घर राशन खत्म हो जाए, गंगाराम बिना सोचे मदद कर देता। इस वजह से गांव वाले उसे प्यार से गंगा भाई कहते। एक दिन गांव के चौपाल में गांव के प्रधान, बुजुर्ग और किसान बैठे थे। हमारे गांव में नहर का काम रुका हुआ है। पानी की किल्लत से सब परेशान हैं। गंगाराम जैसा कोई ईमानदार आदमी काम संभाले तो सब ठीक हो जाए। उसकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। गंगाराम मुस्कुराकर कहता, अगर गांव मुझ पर भरोसा करता है तो मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा, लेकिन पूरा काम गांव की एकता से होगा। उसकी बात सुनकर सभी ने ताली बजाई। गंगाराम की फसल अच्छी होती थी, लेकिन उसकी अधिकतर कमाई वह बीमार पिता के इलाज में लगा देता था। एक दिन जब दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे, सरला चिंतित हो गई। गंगा जी, घर में केवल 500 रुपये बचे हैं। ये दवाइयाँ महंगी हैं। अब क्या होगा? गंगाराम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जहां ईमानदारी है, वहां भगवान भी रास्ता निकाल देता है। चिंता मत करो। लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी चिंता थी। एक दिन गंगाराम अपने खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक चमड़े का बैग मिला। उठाकर देखा तो अंदर बहुत सारा पैसा था। गांव में शायद किसी ने इतना पैसा कभी एक साथ नहीं देखा होगा। उसके मन में एक क्षण के लिए विचार आया, अगर मैं ये पैसा रख लूं तो पिता का इलाज भी हो जाएगा, घर भी सुधर जाएगा, जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसका मन बोला, पैसा किसी और का है, किसी की मेहनत का है, इसे रखना गलत होगा। गंगाराम बैग लेकर सीधे गांव के चौकीदार के पास पहुंचा। भैया, ये बैग रास्ते में मिला। इसमें काफी पैसा है। जिसे भी इसका हक है उसे मिल जाना चाहिए। गंगा भाई, इतने पैसे कोई और होता तो चुपचाप रख लेता। मैं कैसे रख सकता हूँ? ये मेरा नहीं है। गांव के प्रधान ने पूरे गांव में ऐलान करवाया। शाम को एक बनियान पहने घबराया हुआ व्यापारी श्यामलाल चौपाल में पहुंचा। मेरा बैग खो गया था। उसमें मेरी साल भर की जमा पूंजी थी। गंगाराम ने उसे बैग लौटा दिया। श्यामलाल की आंखों में आंसू भर आए। भाई, तुम बहुत बड़े आदमी हो। मैं तुम्हें इनाम दूंगा, जितना मांगो उतना दूंगा। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। आपका पैसा आपको मिल गया, बस यही खुशी काफी है। ये सुनकर गांव वाले गर्व से भर उठे। गांव में हर जगह एक ही बात हो रही थी, गंगा भाई सचमुच ईमानदार है। आज के जमाने में ऐसा इंसान कहाँ मिलता है। भगवान ऐसे लोगों पर जरूर मेहरबान होता है। लेकिन गंगाराम वैसे ही सादा, सरल और शांत बना रहा। श्यामलाल अपने शहर वापस गया, पर उसके मन में
गंगाराम की ईमानदारी ने गहरी छाप छोड़ दी। कुछ दिनों बाद वह फिर गांव आया, हाथ में दस्तावेज और एक नक्शा लेकर। गंगाराम ने मेरा पैसा लौटाया। ऐसे इंसान को भगवान का वरदान कहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके गांव में एक बड़ा अनाज का गोदाम और सिंचाई केंद्र बनवाऊं, और इसका प्रबंधन केवल गंगाराम करेगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गंगा भाई, ये तो आपकी ईमानदारी का फल है। ये सब भगवान की मर्जी है। मैं बस अपना कर्तव्य निभाता हूँ। श्यामलाल की मदद और गंगाराम की निगरानी में नहर का निर्माण शुरू हो गया। दिन रात मेहनत, गांव की एकता और ईमानदार नेतृत्व ने वो कर दिया जो दशकों से नहीं हो पा रहा था। कुछ महीनों बाद बारिश के मौसम में नहर में पानी भर गया। गांव के खेत हरे भरे हो गए। गंगा भाई, आपकी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई। एकता और ईमानदारी ही असली ताकत है। मैं अकेला क्या कर पाता। एक बार गोदाम में अनाज की गिनती करते हुए गंगाराम को पता चला कि 50 बोरी गेहूं कम है। उसके सहायक रामू ने कहा, गंगा भाई, इतनी सी चीज छुपा लो, क्या फर्क पड़ता है? बड़े बड़े लोग तो लाखों खाते हैं। गंगाराम का चेहरा सख्त हो गया। रामू, अगर गलत को गलत न कहूं तो मैं ईमानदार कैसे रहूं? जो बोरी कम हुई है, उसकी सच्चाई सबको बतानी होगी। उसने तुरंत गांव वालों को बुलाकर पूरा हिसाब बताया। जांच में पता चला कि एक मजदूर ने गलती से बोरी दूसरे गोदाम में रख दी थी। सभी फिर से उसकी सच्चाई देखकर दंग रह गए। गांव के लोगों ने और व्यापारी श्यामलाल ने मिलकर घोषणा की, गंगाराम को गांव का ईमान का प्रतीक है। गंगाराम जैसा ईमानदार इंसान गांव में कोई नहीं। इसलिए गंगाराम को इस गांव का मुखिया बना दिया जाएगा। गांव के सब जरूरतों का हिसाब अब गंगाराम ही संभालेगा। पूरे गांव ने तालियों से स्वागत किया। बुजुर्ग हरिराम की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, आज मुझे गर्व है कि तू मेरा बेटा है। गंगाराम ने उनके पैर छूकर कहा, ये आपका संस्कार है बाबा, मैं तो सिर्फ वही निभा रहा हूँ। सब कहते गंगाराम ने गांव को बदल दिया, और इस बदलाव का कारण था गंगाराम एक सीधा, सच्चा और ईमानदार किसान। सीख, ईमानदारी हमेशा फल देती है। उद्देश्य, समाज तब आगे बढ़ता है जब एकता और सच्चाई दोनों हों।